आज सुबह 10 बजे मुंबई से एक तस्वीर आई जिसे देखकर हर कोई डर गया। शुरुआत में लगा कि बारिश ने मुंबई में ऐसा कहर मचा दिया है जिसकी आशंका किसी को नहीं थी, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ राहत मिली। पता चला कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। वडाला ईस्ट के एंटॉप हिल में इमारत की पार्किंग का एक हिस्सा गिरा तो सामने की सड़क धंस गई। देखते देखते वो जगह कार का कब्रिस्तान बन गई। करीब 7 गाड़ियां मलबे में दब गई। कुछ लोग बिल्डिंग में फंस गए। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, लोगों को निकाला, फिर मलबे में दबी गाड़ियों को क्रेन के जरिए लिफ्ट किया। अनदेखी अगर 1-2 बार हो तो उसे अनजाने में की गई गलती कहा जा सकता है, लेकिन साल दर साल होती रहे तो वो सिर्फ लापरवाही है। मुंबई में यही हो रहा है। हर साल बरसात में सड़कें नदियां बन जाती हैं। 2 दिनों की बारिश के बाद बीएमसी से यही सवाल पूछा जा रहा है कि बार बार मुंबई क्यों डूबती है। कल रात भर की बारिश में हिंदमाता, चेंबूर और सायन में पानी भर गया। आज सोमवार है तो सुबह सुबह लोगों को ऑफिस और बच्चों को स्कूल जाना है। करीब 10 बजे बारिश तो रुक गई, लेकिन सड़क और रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से लोगों को बहुत परेशानी हुई। बारिश अभी होगी, हाई टाइड भी आएगी, इसलिए मुंबई के लोग सावधान रहें। आपने कई बार प्रधानमंत्री मोदी को फौज की वर्दी में देखा होगा। पीएम कहते भी हैं सेना मेरा परिवार है। आज वो दिख भी गया। वाकया सुबह का है। राष्ट्रपति भवन में सेशल्स के राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था। दिल्ली में गर्मी ज्यादा है। हीट स्ट्रोक से एक सैनिक को चक्कर आ गया, वो बेहोश हो गया। जैसे ही फॉर्मल वेलकम खत्म हुआ, प्रधानमंत्री तुरंत यूनिट के पास गए। वहां मौजूद अफसरों से बेहोश हो गए सैनिक की सेहत का हाल जाना। ये तस्वीर बता रही है कि अगर प्रधानमंत्री सीमा पर सैनिकों के साथ दिवाली मनाते हैं तो उनका दुख दर्द जानने के लिए उनके साथ भी रहते हैं। वेदों में लिखा है कि एक पेड़ 10 बेटों के बराबर होता है, तो क्या दिल्ली अपने 1,40,000 बेटों को मार देगी? इस सवाल की वजह समझिए। अधिकारियों और सांसदों के लिए साउथ दिल्ली में फ्लैट बनाए जा रहे हैं, इसलिए लगभग 14,000 पेड़ काटे जा रहे हैं। विरोध में लोग सड़कों पर उतर गए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा एक पेड़ के बदले 10 पौधे लगेंगे। जवाब मिला एक पौधे को छायादार पेड़ बनने में 25 साल लगेंगे। तब तक क्या होगा? विवाद बढ़ा तो मामला पहले एनजीटी फिर हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने पूछा क्या दिल्ली इसके लिए तैयार है? सुनवाई की अगली तारीख 4 जुलाई तय की गई, लेकिन 2 जुलाई तक पेड़ों के काटने पर रोक लगा दी गई। हमारा मानना है आशियाने बने, लेकिन जिंदगी का जो जरिया है उसे उजाड़ करना। आज की पीढ़ी कहती है धरती पर एक पेड़ अपलोड करिए, आसमान से बादल लाइक करने आए। रामदेव का शरीर इतना लचीला जैसे मोम। आप भी मानते होंगे, अब ये सच भी होने जा रहा है। लंदन के मैडम तुसो म्यूजियम में रामदेव की मोम की मूर्ति लगेगी। उसी के लिए नाप देने आज रामदेव तुसो म्यूजियम पहुंचे। सामने सलमान खान मिल गए। मोम के सलमान खान, दोनों की निगाहें मिली। सलमान की मूर्ति के सामने रामदेव ने योग किया, जैसे कह रहे हो बॉडी बना ली, अब ये करके दिखाओ। रामदेव आगे बढ़े तो प्रधानमंत्री मोदी की मूर्ति थी। उनकी फिटनेस के सामने तो बाबा ने हाथ जोड़ लिए, वृक्षासन किया। रामदेव ने म्यूजियम में लगी कई मूर्तियों के आगे तस्वीरें भी खिंचवाई। मैडम तुसो म्यूजियम में योग गुरु की भी अब एंट्री हो गई है। अब मोम की मूर्तियां भी बोलेंगी योग करने से ही होगा। देश की हिफाजत करने का बीड़ा उठाने वाला अपनी मोहब्बत की हिफाजत नहीं कर सका। अक्षय कुमार की फिल्म रुस्तम तो आपको याद होगी। कुछ ऐसी ही घटना असल जिंदगी में हुई। पूरा मामला तब पता चला जब मेजर अमित द्विवेदी की पत्नी शैलजा का गला कटा शव दिल्ली की सड़क पर मिला। शैलजा आर्मी अस्पताल गई थी। वहां मेजर निखिल हांडा मिले। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। कार में साथ साथ वहां से निकले। पुलिस सूत्र बताते हैं निखिल ने शैलजा से शादी करने की जिद की। शैलजा नहीं मानी, विरोध किया तो निखिल ने उनका गला काट दिया। फिर हत्या को हादसा दिखाने के लिए शव पर 3 बार कार चढ़ा दिया। फिर घर गए, नहाए, कपड़े बदले और मेरठ चले गए। लेकिन यह खबर यहीं खत्म नहीं होती। जांच जारी है और कुछ और खुलासे हो सकते हैं। कुछ लोगों की जुबान ही कड़वी होती है। ऐसे ही एक शख्स है अजदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी सच भी बोलते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत कड़वी और नफरत वाली बातें भी बोल जाते हैं। कल वो महाराष्ट्र के बीड में थे, जहां हापुड़ में मारे गए कासिम का जिक्र हुआ और इस बहाने सांप्रदायिक सियासत हुई। ओवैसी ने सबका साथ सबका विकास दावे पर सवाल उठाया। कहा कि 70 साल से मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। ओवैसी का बयान भड़काने वाला था।
मुसलमानों से कहा कि सेक्युलरिज्म बचाना है तो अपने कैंडिडेट खड़े करो, उन्हें ही वोट करो। कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने ओवैसी की निंदा की और उन्हें पाकिस्तान चले जाने की सलाह दी। दलित के नाम पर दल हित की राजनीति बढ़ गई है। जाति के नाम पर सियासत धर्म के दरवाजे पर फिर से दस्तक दे रही है। इस बार ये शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने की है। मांग की कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली के जामिया में दलितों को आरक्षण मिले। योगी कन्नौज में थे, उनसे सवाल पूछा गया कि क्या बीजेपी दलित विरोधी है। जवाब दिया, बीएचयू में दलितों को आरक्षण दिया गया है। तो जो लोग हमें दलित विरोधी बताते हैं वो अल्पसंख्यकों के संस्थानों में दलितों को आरक्षण दिलाकर दिखाएं। कांग्रेस ने सवाल पूछा कि केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है, फिर वो किससे मांग रहे हैं। एएमयू का जवाब आया, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, फैसला वहीं होगा। आपने नागलोक कहानियों में पढ़ा होगा, उड़ीसा के भद्रक में हकीकत में देखिए। ये धामनगर इलाके में किसान विजय भुइया का घर है। शुक्रवार को उन्हें घर में एक सांप दिखा। अगले दिन सांप के 2 बच्चे दिखे तो उन्होंने सांप पकड़ने वाले को बुलाया। तलाशी शुरू हुई तो घर से 140 कोबरा सांप निकले। 3 बड़े नाग नागिन के जोड़े मिले। 134 सांप के बच्चे और अंडे भी मौजूद थे। सभी सांप बेहद जहरीले थे। सपेरे ने भी पकड़ने से मना कर दिया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम आई, सांप के बच्चों को बस्ती से दूर जंगल में जाकर छोड़ा। इलाके में दहशत है, सबकी जुबान पर है सांप ही सांप।5W1H में अब खबरें विस्तार से। मुंबई में आज हल्की बारिश हो रही है, लेकिन कल रात की बारिश ने मुंबई की जमीन हिला दी। भारी बारिश से मुंबई में 2 लोगों की मौत हो गई। जमीन धंसने से 7-8 कारें दब गईं। मुंबई में बारिश से एंटॉप हिल में दीवार गिर गई। कल रात हिंदमाता, चैंबूर, सायन जैसे निचले इलाकों में सबसे ज्यादा असर हुआ। भारी बारिश से आज सुबह मुंबई में ऑफिस और स्कूल जाने वालों को काफी परेशानी हुई। दोपहर तक लोकल ट्रेनें देरी से चली। मौसम विभाग ने आज और कल भारी बारिश की आशंका जाहिर की है। रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया, एक्सप्रेसवे पर भी जाम लग गया। ये तस्वीरें मुंबई के वडाला ईस्ट की हैं। बारिश की वजह से एंटॉप हिल के लॉयड एस्टेट के सी और डी विंग के पास जमीन धंस गई है। इसमें कई कारें भी दब गईं, कुछ लोग भी फंस गए, लेकिन किसी को नुकसान नहीं हुआ। बारिश का पानी रेलवे ट्रैक पर भी जमा हो गया। दोपहर तक लोकल ट्रेन देरी से चली। लोगों को काफी मुश्किल हुई। सुबह एक्सप्रेसवे पर जाम लग गया, गाड़ियों को डाइवर्ट करना पड़ा। बारिश से एक पेड़ गिर गया, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। दिल्ली में हजारों पेड़ काटने का मामला आज कोर्ट पहुंचा। आपकी सांसों को राहत देने वाली खबर कोर्ट से मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 जुलाई तक पेड़ काटने पर रोक लगा दी है। दक्षिण दिल्ली में हजारों पेड़ काटे जाने हैं, जिसका विरोध हो रहा है। आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। 2 जुलाई को एनजीटी में भी सुनवाई होगी। आज सुनवाई में हाईकोर्ट ने दिल्ली वन विभाग को भी केस में पार्टी बनाया है। 7 कॉलोनियों में रीडेवलपमेंट के लिए पेड़ काटे जाने हैं। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पूछा, क्या दिल्ली इतनी पेड़ों की कटाई झेल सकती है? कोर्ट ने हमें उसकी परमिशन देते हुए मैटर को 4 जुलाई के लिए रखा है और इन द मीन टाइम ये कहा है कि कोई भी दूसरा पेड़ अब जो है उसको काटा नहीं जा सकता। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना विवाद के बाद अब दलित आरक्षण का मुद्दा उठा है। योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में दलितों को आरक्षण देने की मांग की। कन्नौज में एक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीएचयू में आरक्षण है तो एएमयू में क्यों नहीं। कल योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि एएमयू और जामिया में आरक्षण की मांग पर चुप्पी क्यों। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया में अभी आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। योगी आदित्यनाथ का आरोप है कि तुष्टीकरण की वजह से विपक्ष खामोश है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि हमने कोई भेदभाव नहीं किया। अगर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मिल सकती है, अगर वहां पर दलित और पिछड़े छात्रों को आरक्षण की सुविधा का लाभ मिल सकता है, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्यों नहीं मिल सकता? ये लोग सब मौन हो जाते हैं। भाइयों बहनों, इस तुष्टीकरण को पहचानने की आवश्यकता है।
इमिग्रेशन पॉलिसी का पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वही हम लोग सब फॉलो करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मांग करी, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने का मतलब यह नहीं कि आप संविधान से ऊपर हो। हमारी मांग है कि इसमें आरक्षण होना चाहिए। एमयू किसके अंडर में आती है? केंद्र सरकार के, और केंद्र सरकार किसकी है? भाजपा की। तो भाषण करने की क्या जरूरत है? ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर एक बार फिर सियासी पारा गर्म होगा। मॉनसून सत्र में सरकार ने इस मुद्दे पर अपनी रणनीति तैयार कर ली है। ट्रिपल तलाक बिल पर सरकार विपक्ष को साथ लेने की कोशिश कर रही है। ट्रिपल तलाक बिल को राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। 18 जुलाई से 10 अगस्त तक संसद का मॉनसून सत्र चलेगा। मोदी सरकार कांग्रेस, बीएसपी और तृणमूल कांग्रेस को साथ लेने की कोशिश करेगी। राज्यसभा में ट्रिपल तलाक बिल पर सरकार को मुश्किल हो सकती है। राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है, इसीलिए विपक्ष का समर्थन जरूरी है। हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और मायावती से ट्रिपल तलाक बिल के समर्थन की अपील की। कहा, राजनीतिक मतभेद से ऊपर उठे। जब उन्होंने कोई राय मशवरा नहीं किया, सीधा साधा मेरा आरोप है रविशंकर प्रसाद जी से कि वो इसे राजनीतिक मुद्दा है, उनकी कभी मंशा नहीं कि ये पारित हो। 43 साल पहले 26 जून को देश में इमरजेंसी लगी थी। कांग्रेस के इस काले इतिहास पर बीजेपी अब उसे आईना दिखाने की तैयारी कर रही है। आपातकाल के विरोध में बीजेपी काला दिवस मनाने जा रही है। देश के 25 शहरों में बीजेपी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग करेंगे। बीजेपी आपातकाल के वक्त जेल गए लोगों को कल सम्मानित करेगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अहमदाबाद में कांग्रेस को घेरेंगे। 1975 से 1977 के बीच 21 महीने के लिए कांग्रेस ने देश में इमरजेंसी लगा दी थी। संविधान और लोकतंत्र की हत्या नाम से कैंपेन चलाकर बीजेपी कांग्रेस पर हमला करेगी। जब 25 जून और 26 जून आता है तो हमको आपातकाल की याद आ जाती है। आजादी की लड़ाई लड़ने वाले जयप्रकाश नारायण जैसे और अनेक ऐसे नेता थे, अटल जी, अडवाणी जी, देशभक्त नेता, उन सबको जेल में डाल दिया था। कांग्रेस अब भी संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रही है। नई पीढ़ी को यह जानना जरूरी है इमरजेंसी और आपातकाल क्या था, ताकि कल देश में दोबारा से इमरजेंसी ना लगे। अपने बयानों से पहचाने जाने वाले असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से चर्चा में हैं। खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताने वाले ओवैसी वोट के लिए उन्हें मौत का डर दिखा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भड़काऊ भाषण दिया, बीजेपी और कांग्रेस पर सवाल उठाए। उन्होंने महाराष्ट्र के बीड़ में कहा कि सेक्युलरिज्म की बात झूठ है। कल उन्होंने मंच से कहा कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी कौम को वोट दो। असदुद्दीन ओवैसी एआईएम अध्यक्ष हैं और हैदराबाद से सांसद हैं। ओवैसी ने दूसरी पार्टियों पर हमला कर धर्म के आधार पर वोट मांगा। ओवैसी ने हापुड़ में कासिम नाम के युवक की मौत को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। अपने उम्मीदवारों को कामयाब करो। इस तरह की गाली वजीर आजम का ये सबका साथ सबका विकास है। मंदिर मंदिर गए छोटे, क्या हुआ? हम इलेक्शन नहीं लड़े तो भी तुम्हारे। प्रणब मुखर्जी आरएसएस के दफ्तर को जाके बोले हेगडेवर बहुत अच्छा इंसान। जमीन से लेकर जल तक पाकिस्तान की घेराबंदी होगी। पाकिस्तान को प्यासा करने का प्लान तैयार हो रहा है। केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा, पाकिस्तान को जाने वाले पानी को बांध बनाकर रोकेंगे। जम्मू कश्मीर के उज्ज में बांध बनेगा। इससे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को भी फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 1960 से प्रोजेक्ट लटका हुआ है। अर्जुन मेघवाल ने दावा किया कि वो रावी और ब्यास का पानी भी पाकिस्तान जाने से रोकेंगे। दावा है कि बांध बनने से पाकिस्तान में पानी की कमी होगी, उससे सबक मिलेगा, देश में पानी की समस्या भी कम होगी। बांध बनाने के लिए जरूरी एनओसी अभी नहीं मिली है। हालांकि अर्जुन मेघवाल ने कहा कि एनओसी जल्द मिल जाएगी। उज्ज में एक डैम बनेगा। अभी जम्मू कश्मीर में भी पीने के पानी की प्रॉब्लम है
पानी पाकिस्तान जा रहा है, वो हमें रोकना चाहिए। कुछ डैम बनाकर भारत सरकार कुछ नदियों के पानी को रोकेगी डैम के माध्यम से, और इससे निश्चित ही देश को लाभ होगा और इससे पाकिस्तान को भी सबक मिलेगा। दिल्ली में शैलजा मर्डर केस में नया खुलासा हुआ है। हत्या की वजह चौंकाने वाली है। दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया कि आरोपी निखिल हांडा शैलजा से शादी करना चाहता था, मना करने पर हत्या कर दी। कुछ देर पहले दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आरोपी निखिल हांडा को पेश किया गया। कल मेरठ से पकड़ा गया मेजर निखिल जांच में हत्या की बात कबूली। पुलिस को हत्या में इस्तेमाल चाकू की तलाश है। पुलिस के मुताबिक निखिल शैलजा पर लगातार शादी का दबाव बना रहा था। पुलिस ने बताया कि शैलजा को कार के अंदर ही चाकू मारा गया, फिर शव को कार से रौंदा गया। तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं और जो रेड टी शर्ट में आप देख रहे हैं वही जो कि निखिल हांडा है। जो आलय कत्ल है वो पुलिस को बरामद नहीं हुआ है, वो पुलिस लगातार बरामद करने की कोशिश कर रही है। जांच में यह भी पता चला कि शैलजा के पति मेजर अमित को निखिल और शैलजा की दोस्ती के बारे में पता चल गया था। उन्होंने इस बारे में दोनों को चेतावनी भी दी थी, लेकिन निखिल फिर भी नहीं माना। निखिल राय हांडा काफ़ी ऑब्सेसिव हो गए थे लड़की के लिए, उनको काफ़ी वो प्रेशराइज कर रहे थे। हालांकि इनसे दोस्ती थी लेकिन वो एक शादी जैसी स्थिति पे पहुंचने की सिचुएशन में नहीं थी। राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री मोदी आज अचानक एक जवान के पास पहुंचे तो सब हैरान रह गए। गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान बेहोश हुए जवान का पीएम ने हाल जाना। राष्ट्रपति भवन में वायुसेना के जवान की तबीयत बिगड़ गई। आज दोपहर इस कार्यक्रम में पीएम मोदी भी मौजूद थे। सेशल्स के राष्ट्रपति डेनी फॉरे भारत दौरे पर हैं। आज उनका सम्मान किया गया। वायुसेना का जवान तेज गर्मी की वजह से बेहोश हो गया था। पीएम मोदी कार्यक्रम के तुरंत बाद जवान को देखने पहुंच गए। ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन की हैं। पीएम मोदी लाइन में खड़े गार्ड्स के पीछे पहुंच गए। वहां पर चक्कर खाकर गिरा जवान था। पीएम ने उसकी तबीयत के बारे में पूछा और लौट आए।